नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है मित्रों, यह एक रिवायत है कि बहुत पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं कहीं ना कहीं कहते आए हैं, जो पुराने साधक भी हैं, कि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली। और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर आधारित जो हमारे बहुत सारे तांत्रिक साधक हैं या तांत्रिक सिद्ध हैं, जो माँ काली की वो प्रचंड शक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन ये प्रश्न हमेशा से उठता आया है कि क्यों बहुत सारे जो तांत्रिक साधक हैं वो माँ काली की साधना ही क्यों ज़्यादातर करते हैं, या कहीं ना कहीं जो हमारी सिद्धियाँ कही गई हैं बहुत सारी, जो महाविद्याओं के बारे में भी बात करते हैं, महाशक्तियों के बारे में बात करते हैं, तब भी उन साधकों में जो माँ काली की महाविद्या है, सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक साधक हैं वो कहीं ना कहीं माँ काली की सिद्धि करते हुए पाए जाते हैं। और ज़्यादातर लोग सवारी के बारे में भी जो है वो माँ काली के नाम से ही खुद को जोड़ते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं कि क्या माँ का असली रूप की सवारी आई नहीं आई, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन आज की चर्चा तो सिर्फ ये है कि क्यों बहुत सारे जो हमारे तांत्रिक भक्त हैं, साधक हैं, वो माँ काली की ही सिद्धि ज़्यादातर क्यों करते हैं, और काली उपासक ही ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं तंत्र के जो एक्सपर्ट हैं वो पाए जाते हैं। आज इसी बारे में कुछ गुप्त चर्चा जो है, जो अनभिज्ञ लोग हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा सा जो तंत्रा की साइड है थोड़ी सी, तो कहीं ना कहीं आज उनके साथ भी वो जो चर्चा का विषय है, आज इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मित्रों, जो माँ काली की जो साधना है उसके बहुत सारे लाभ इसलिए हैं कि एक तो जो महाकाली का जो प्राकट्य है, जो महाविद्या का, जो माँ भगवती के बारे में हम हर बार बात करते हैं। अभी हमारे आगे गुप्त नवरात्रि जब आएंगे तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। फिर कहीं ना कहीं वो वार्तालाप फिर कहीं ना कहीं चलेगा, जहाँ माँ के महाविद्याओं के स्वरूप के बारे में जो डिटेल चर्चा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, कि माँ काली से लेकर के वो जो 10 स्वरूप है माँ भगवती की महाविद्याओं के। क्योंकि यही तो भ्रांति है कि अब दो साधक जो है वापस में कई बार खड़े हो जाते हैं कि भैया हम तो माँ काली की सिद्धि वाले हैं, दूसरे आ जाएंगे हम माँ बगलामुखी को मानने वाले हैं। लेकिन वो लोग जिनको वो पूरी कथा का ज्ञान ही नहीं है, वो ये भूल जाते हैं कि 10 के 10 ही स्वरूप जो महाविद्याओं के भी हैं वो महाकाली का या चाहे महा बगलामुखी का वो जो स्वरूप है वो माँ के ही रूप हैं। लेकिन अलग अलग रूपों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। अब वो जो माँ काली की वो जो सिद्धि है कहीं ना कहीं जो प्रचंड शक्ति से भरी हुई है, और प्रथम महाविद्या जो है वो माँ काली को ही कहा गया है। जो पहला प्रथम स्वरूप है जो महाविद्याओं का, वो माँ काली महाविद्या है सबसे पहली। इसका कारण क्या है? और इसी के साथ एक और मिलता जुलता, बहुत सारे लोग तो इसको इत्तेफाक बताएंगे, पर ये इत्तेफाक नहीं है कि जो दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय भी कहीं ना कहीं है, जो पाठ करने वाले हैं वो माँ महाकालिका को ही समर्पित है। और ऐसा ही एक और मिलता जुलता जो कहीं ना कहीं प्रमाण है कि जब आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी जाएंगे, जहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पिंडी रूप में तीनों ही महाशक्तियाँ, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली विराजमान हैं, तो जब वहाँ दर्शन भी आपको पहली बार कराए जाते हैं, जो गए हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले माँ काली के ही दर्शन कराए जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रथम, जो पहला जो महाविद्या का स्वरूप है वो गहन ऊर्जाओं से भरा हुआ है। इसको ऐसे समझिए। और जैसी वो जो बात बोली गई है ना कि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, जब माँ काली की शक्ति चलती है तो फिर रण में कोई भी हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे चंडमुंड हो, चाहे रक्तबीज हो, जो भी माँ के मार्ग में आएगा उसको माँ मारती भी जाती है। और कहीं ना कहीं विनाश करते हुए ही जब वो माँ ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तो ये वो महाशक्ति है जब भगवान शंकर को भी माँ के क्रोध को शांत करने के लिए माँ के चरणों में जाना पड़ा, क्योंकि महाशक्ति है माँ।
माँ काली का वो जो रूप है वो गहन सिद्धियों से भरा हुआ भी है। इसलिए बहुत सारे जो तांत्रिक साधक हैं कहीं ना कहीं वो माँ काली के रूप की या महाविद्या की सिद्धि करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी भी निर्दोष के ऊपर माँ काली की साधना करके उसका दोष करे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था, ऐसे बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो माँ काली की साधना करके भी जो है वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उससे वो दूसरों का बुरा कर सकें। क्योंकि माँ है, भगवती है, तो माँ हर एक सिद्धि की जननी है। और जैसा कहा है कि जहाँ माँ की शक्ति जब चल पड़ती है कहीं ना कहीं तो फिर मार्ग में कोई भी बाधा नहीं बन सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी निर्दोष के ऊपर आप माँ काली का आवाहन करें, फिर माँ को आप विशेष भोग के नाम पे आप कीलित करने की कोशिश करें कि जी हमने तो मंत्रों के द्वारा माँ को बांध लिया, अब हम जो मर्जी कुछ करें। क्योंकि एक ऐसी प्रचंड शक्ति है, माँ भगवती सब जानती है कौन सा मेरा साधक है। बच्चे तो माँ के सभी हैं ना, पूरी प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं माँ ने ही महामाया रूप में उसको उपजाया है। लेकिन जो बच्चे माँ का नित्य प्रति नाम लेते हैं, जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जो माँ की कहीं ना कहीं अनन्य भक्ति भाव से साधना करते हैं या निस्वार्थ भाव से माँ की आराधना करते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, कि एक जुड़ाव जिन भक्तों का माँ के साथ है कि हाँ माँ को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बहुत सारे चाहे वहाँ लगे रहेंगे कि माँ का स्वरूप ऐसा है, माँ का भयानक स्वरूप है, माँ ने हाथ में शस्त्र धारण कर रखे हैं, घर में कहीं ना कहीं माँ के विग्रह को स्थापित करेंगे तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, ये होगा वो होगा। उसके बारे में पहले भी हमने बहुत बार खंडन करने की कोशिश की है कि जितना दयालु स्वरूप माँ काली का है, बहुत दयालु स्वरूप है माँ काली का, बहुत बहुत दयालु स्वरूप है। जो माँ की साधना से जुड़े हुए हैं, माँ की भक्ति से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि माँ काली का स्वरूप बहुत ही एक दयालु स्वरूप है माँ का। लेकिन लोग लगे रहते हैं माँ को बदनाम करने, और वही कुछ एक जो गलत तंत्र प्रयोगों को करने वाले हैं, जो माँ काली को भी सोचते हैं कि हम माँ को भी बांध लेंगे या किसी भी निर्दोष का दोष कर देंगे, उन्हीं लोगों की वजह से माँ काली के दूसरे भक्त भी बदनाम हैं कि जी ये तो माँ काली के भक्त होंगे तो ये गलत सिद्धियाँ ही जानते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रामकृष्ण परमहंस जैसे बहुत बड़े बड़े काली उपासक हुए जिनका स्वयं माँ आकर के भोग ग्रहण करती थी। स्वामी विवेकानंदा भी कहीं ना कहीं उसके बाद जो है उसी शक्ति पीठ से, जो माँ काली का शक्ति पीठ है, और वहाँ से फिर स्वामी विवेकानंद जैसे भक्त भी निकले जिन्होंने बाहर जा कर के, विदेशों में जा कर के भी माँ के उस परचम को लहराया। लेकिन बात सभी वही है कि आप किस लिए उस मंत्र का जप कर रहे हैं। क्या सिर्फ आप अपनी रक्षा करने के लिए वो जप कर रहे हैं? क्योंकि माँ का एक स्वरूप तो प्रचंड स्वरूप तो है ही ना। और कहीं ना कहीं जब माँ की कृपा हो जाती है तो आपके दुश्मन अपने आप ही आपके मार्ग से हटना शुरू हो जाते हैं। माँ की शक्ति चलती ही है क्योंकि जब आपके साथ में आशीर्वाद के रूप में, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि किसी पे जी माँ की सवारी आती है पूरी, इतनी प्रचंड शक्ति है कि अगर किसी मानव शरीर के ऊपर वो जो पूरी ऊर्जा की जो बात करते हैं, थोड़ी सी भी माँ की छाया रूप ऊर्जा अगर आ जाए ना तो पूरे शरीर को वो जो महान शक्ति है माँ काली की, जिसके लिए भगवान शंकर को भी चरणों में जाना पड़ा, तो वो हिला के रख देती है। और यही कारण है कि साधक माँ काली की आराधना करके, तांत्रिक लोग हैं जो माँ काली को सिद्ध करके, या जो माँ का जो भी मंत्र है, कहीं ना कहीं जो अलग अलग माता के मंत्र हैं तंत्र में, चाहे महाविद्या रूप से जो जाप करते हैं या जो अन्यत्र माँ काली के जो कहीं ना कहीं बीज मंत्र है। अब उसमें भी एक बहुत बड़ी चर्चा है कि क्लीम या क्लींग वो गहन रहस्य है कि मकार लगाया जाए, क्योंकि नवारण मंत्र में भी तो माँ का बीज है ना, ओम ऐंग ह्रीं क्लींग चामुंडाय विचे। अब जो शास्त्रीय पंडित है, जो सीधी सादी भक्ति करने वाले हैं, वो सीधा सीधा कह देंगे कि भैया ऊपर बिंदी लगी तो माँ हो गया। वो लोग गलत नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे तंत्र के रहस्य हैं, महाविद्याओं के रहस्य हैं, जहाँ पे वो जो उच्चारण है उसका एक गुप्त रहस्य है, जहाँ शक्ति को बहुत बड़े लेवल पे प्रचंड वेग में जागृत किया जाता है। लेकिन
धीरे धीरे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि माँ का आवाहन तो कर लिया, लेकिन जब परीक्षाएं होती है वहाँ पे, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे की कई बार परीक्षा क्यों ले लेती है कि साधक पक्का है या नहीं, उद्देश्य क्या है। जो माँ का आवाहन आप कर रहे हैं ना, अब आपको भी अगर कोई बुलाएगा, चाहे फ़ोन पे बार बार रिंग मार रहा है आपको कि आइए आइए आइए, वैसे माँ का मंत्र है, मंत्र के द्वारा माँ को बुलाना वो मिस कॉल मारने जैसा ही है। और जब माँ को बच्चे बुलाते हैं, साधक बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आवाहन के पीछे भी एक अलग अलग प्रारूप छिपे हुए हैं। अब जिसको निस्वार्थ भक्ति है माँ की कि भाई माँ का दर्शन करना है, वो साधक बहुत कम होते हैं। या जिन्हें माँ का सानिध्य चाहिए, उनके पास कोई मुश्किल आन पड़ी है उनके घर में, तो माँ भगवती का वो स्वरूप आकर के कहीं ना कहीं अपने बच्चों का रक्षण करती है। माँ काली रूप में माँ अपने बच्चों के दुश्मनों का, अब मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, बच्चे वो हैं जो निस्वार्थ हैं, जो निर्दोष हैं। जब उनका कोई शरारती तत्व बाल बांका करने की कोशिश करता है, वो जब माँ का आवाहन करते हैं, माँ को पुकार लगाते हैं, तो माँ उनके दुश्मनों का सफाया करने का काम करती है। कहा ना, जब माँ का आशीर्वाद हो गया तो आपकी मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं, जितने भी दुश्मन हैं या शरारती तत्व हैं दूसरे कि ये तरक्की क्यों कर रहे हैं, वो सब दूर होते चले जाते हैं। ये माँ काली की कृपा है। लेकिन वो जो माँ काली का वो जो महाविद्या का रूप है, कहीं ना कहीं भक्त जो है, जो तांत्रिक जो है, वो लगे रहते हैं उसको कि जी हम माँ को मंत्रों से बांध लेंगे, माँ के द्वारा हम अपने मनपसंद काम करवाएंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये वो माँ भगवती की शक्ति है जो बड़े बड़े लोगों को कहीं ना कहीं अपनी शक्ति के द्वारा हिला देने वाली शक्ति है। अब वो ये सोचते हैं कि नहीं भैया, हमने तो जी ये कर लिया, वो कर लिया, हमने ये मंत्र जाप कर लिया, हमने ये अनुष्ठान कर लिया, अब जी हम तो ये विशेष भोग देंगे तो माँ काली हमारे बस में हो जाएगी, फिर किसी भी निर्दोष का हम दोष कर देंगे। ये बहुत बड़ी भ्रांति है हम लोगों की, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी ये कहा गया है, जब भी कोई माँ भगवती के स्तोत्रों का, मंत्रों का गलत तरीके से प्रयोग करेगा किसी निर्दोष का दोष करने के लिए, तो माँ की वही शक्ति जो है, वही प्रचंड वेग जो है, वो आपका भी विनाश करने के लिए तैयार रहता है। इसको भी समझ लीजिए। तो और तंत्र में प्रयोग जो है वो दोधारी तलवार जैसा होता है। जिसका आप दोष करने जा रहे हैं, यदि वो भक्त हुआ, माँ का कृपा पात्र हुआ, भगवान शिव का कृपा पात्र हुआ, तो फिर वही जो आपने छोड़ा है ना, वही फिर घूम फिर करके ऐसी शक्ति के वेग के साथ आपकी तरफ आएगा और आपका विनाश करने के लिए भी तैयार हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी एक कहते हैं ना कि आम इंसान के ऊपर जब लोग गलत विद्याओं का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिस बेचारे का कोई दोष नहीं है, जिसको उसकी जानकारी नहीं है, या वो साधनाओं में नहीं है, या कहीं ना कहीं वो अपनी आम जिंदगी को जी रहा है, वहाँ पे जब लोग दूसरी गलत क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारी तंत्र में जो कृत्याएं के बारे में बताया गया, क्या है अब ये कृत्याएं, बहुत गहरा एक तंत्र से कृत्याओं का जुड़ाव है कि कुछ ऐसी क्रियाएं जो कई बार जो है, जो निर्दोषों का कई बार दोष करने की कोशिश भी करती हैं। कई बार ऐसा भी है कि किसी दोषपूर्ण व्यक्ति का बैठे बैठे सफाया भी कर देती है। इसके दो प्रारूप हैं। तभी तो मैंने कहा ना, तंत्र में या तो वहाँ कोई गिरेगा या तो यहाँ गिरेगा। इसीलिए इन प्रयोगों का कहीं ना कहीं प्रयोग जो है वो वर्जित बहुत जगह बताया गया। ये नहीं कि अब हर जगह ही आप तंत्र का प्रयोग करते रहें, जी हमने तो माँ काली का मंत्र सिद्ध कर लिया। और कई बार जब उसी चीज़ को, उसी शक्ति को कहीं ना कहीं आप दुरुपयोग करते हैं, माँ काली की शक्ति को, तो फिर अपना विनाश कई बार स्वयं कर लेते हैं। ये तो एटम एनर्जी जैसा है, उसको हैंडल करने जैसा, कि यदि उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे तो अपना ही विनाश कर लोगे। ये ऐसा है क्योंकि वो माँ की प्रचंड शक्ति है। कहा ना, जब भगवान शंकर जैसे यंत्र मंत्र तंत्र ज्ञानी जो सभी का ज्ञान रखने वाले हैं, उन्हें भी माँ के चरणों में जाना पड़ेगा। वहाँ पे भी भगवान सोचते कि मैं महाकाल का रूप लेकर के मैं जो है माँ काली का सामना कर लेता हूँ, या माँ की शक्ति को मैं कहीं ना कहीं दबा लेता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर को भी पता था कि इससे विनाश ही होगा।
महाकाल और महाकालिका जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने भक्तों की दूसरी ताकतों से रक्षा करते हैं। लेकिन जब अगर स्वयं ही लड़ना शुरू कर देंगे आपस में, तो वो जो आम जन है कहीं ना कहीं उनका विनाश भी निश्चित है, क्योंकि वो तो महाशक्तियाँ हैं। जो महाविद्या की हम लोग बात करते हैं ना, महाविद्याओं के छोटे मोटे लोग सोचते हैं कि जी आज अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए या जरा सी लड़ाई झगड़ा हो गया महाविद्याओं का प्रयोग कर लें। महाविद्याओं का प्रयोग कहा गया है जो महाकार्य है, लोक कल्याण में भी उसका यूज़ हो सकता है। पर लोग लगे हुए हैं, जरा सी नोक झोंक हो गई आजकल तो इसको तंत्र करने की कोशिश करते हैं। और कई और भी महान लगे हुए हैं कि पैसे लेकर के कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन कटु सत्य है, आज के इस युग में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो अपनी विद्या जो उन्होंने सीखी कि कहीं ना कहीं उस विद्या के द्वारा वो लोग का कल्याण भी कर सकते हैं, है तंत्र में शक्ति, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वो लोग जरा से पैसों के लिए या जरा से लालच के लिए ये भी नहीं देखते कई बार कि जो आपके पास आया है क्या वो दोषी है, या जिस पे प्रयोग करें क्या वो निर्दोष के ऊपर प्रयोग करना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भुगतना तो पड़ेगा। आपने किसी गलत आदमी का साथ दिया तो वही जो माँ की प्रचंड शक्ति है वो आपका विनाश कई बार जो है बहुत जल्दी कर देती है। कली काल है, बहुत जल्दी मिल जाता है कई बार। और फिर हम लोग दोष देते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे थे, पर पूरी बात सबको नहीं बताते। और कई बार वो जो तांत्रिक है उन्हें भी गलत कई बार इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे साथ किसी ने गलत किया, गलत गलत पट्टी पढ़ाई और फिर उनको भी शामिल कर लिया। लेकिन याद रखिएगा ये प्रकृति है मेरे भाई, जब किसी निर्दोष के ऊपर जो है वार होगा और कहीं वो गलती से माँ का कृपा पात्र निकला, भगवान शिव का कृपा पात्र निकला, तो फिर वो जो महाशक्ति है कहीं ना कहीं, तो फिर वही एटॉमिक एनर्जी वाली बात है कि अपना विनाश फिर स्वयं कर लोगे अगर उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन यही माँ काली का इतना दयालु स्वरूप है, यदि आप अपनी रक्षा के लिए माँ का पूजन करते हैं, आप निर्बल हैं अपने बल को बढ़ाने के लिए माँ शक्ति माँ कालिका का पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं या अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माँ का आवाहन करते हैं, तो माँ एक ढाल बन करके हमेशा आपकी रक्षा भी करती है। पर याद रखिएगा किसी निर्दोष का दोष करेंगे, चाहे फिर काली महाविद्या का प्रयोग करेंगे, चाहे माँ के दूसरे बीज मंत्रों का प्रयोग करेंगे, चाहे विशेष भोग भी कितना ही दे देना वहाँ पे कि भैया हम तो ये खास कुछ तांत्रिक विधि है, हम तो जिस मर्जी को बलि देकर के कुछ भी कर दें बैठे बैठे। लेकिन याद रखिएगा जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसको माँ रखने वाली है, जिसको भगवान शंकर रखने वाले हैं, उसका क्या कर लोगे? कितनी बलि देते रहो और अपना विनाश करते रहो और अपने कुल का भी विनाश करते रहो साथ में। क्योंकि प्रकृति है, किसी का बुरा करने के लिए, किसी निर्दोष का दोष करने के लिए जब वो जो बलि जैसी प्रथा का आप प्रयोग करेंगे, कोई अपनी कुल मर्यादा में क्या कर रहा है मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए या किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उस निर्दोष व्यक्ति की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, जो आम जन है अपनी ज़िंदगी में जा रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपनी तरक्की के लिए मेहनत कर रहा है, वहाँ उन तांत्रिक क्रियाओं का, जो कृत्याओं का मैं बात कर रहा था, या तांत्रिक बलि का प्रयोग करोगे तो फिर कहीं ना कहीं अपने विनाश के लिए तैयार रहना। बहुत ही प्रचंड शक्ति है और कई बार बैठे बैठे आपको ऐसी जगह हिला देगी कि फिर हो सकता है दूसरा आपको मौका ही ना मिले कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। इसलिए कभी भी किसी निर्दोष का दोष मत कीजिए। और क्या है ये कृत्याएं, या क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो एक साधक को भी बचना चाहिए अगर वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पढ़ रहा है या आराधना कर रहा है माँ की, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। धीरे धीरे चलेंगे साधनाओं के बारे में। जो प्रश्न आपके कहीं ना कहीं हैं, हमारी कोशिश यहाँ से यही है कि आपके प्रश्न आप मर्यादित शब्दों में रखिए। कोई भी साधना से जुड़ा प्रश्न आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई मंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ कुछ एक कार्य वो है कि जो लोग परेशान हैं या शरारती तत्वों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हमारी कोशिश है कि उनकी दुविधाओं का, जो कुछ उनके प्रश्न हैं, उनको यहाँ से जो है हम हल करने की कोशिश करें। क्योंकि माँ की कृपा बहुत ही दयालु है और बहुत सारे लोग लगे हुए माँ काली को जो है बदनाम करने में कि जी माँ काली के नाम पे आप ये करवा लें, किसी का ये करवा लें, वशीकरण करा लें, मोहन करा लें, मारन करा लें।
लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब किसी निर्दोष का दोष करेंगे उन महान शक्तियों के द्वारा, महान सिद्धियों के द्वारा, तो फिर अंत तो बुरा होना ही है मेरे भाई, चाहे वो फिर कितना ही बहुत बड़ा तांत्रिक सिद्ध हो या कितना ही बड़ा तपस्वी हो। तो कहीं ना कहीं इस बातों का ख्याल रखिए। यदि आप कमेंट करना चाहेंगे तो मर्यादित शब्दों में कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहीं ना कहीं जब आगे हम धीरे धीरे चलेंगे, ये जो माँ की कृपा है, कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, या अभी बहुत कुछ आना बाकी है माँ की कृपा से। और जब आपके प्रश्न होंगे अच्छे अच्छे, तो अच्छे अच्छे उत्तर भी आपको मिलने की हमारी कोशिश रहेगी। तो ये था मित्रों वीडियो, कहीं ना कहीं कि क्यों बहुत सारे जो तांत्रिक जो हैं वो माँ काली को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, या माँ के मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।